हेलो गाइस। आज के इस वीडियो में देखेंगे एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस एंड लीनियर रिग्रेशन के बारे में। यहाँ पे मैंने डेटा सेट आयरिस का लिया हुआ है। मैंने पहले से ही पूरा प्रैक्टिकल परफॉर्म करके रखा है और लाइन टू लाइन मैं आपको पूरा कोड समझा दूंगा। चलते हैं बिगिनिंग से। जो नेसेसरी लाइब्रेरीज हैं पांडाज, मेल्टोटलिब, सीबॉर्न, वो मैंने पहले से इंपोर्ट कर रखी है। फॉन्ट साइज़ जो पैरामीटर है मैंने 15 सेट करके रखा है। फिगर जो भी मैं ग्राफ प्लॉट करूँगा उसका साइज़ है 15,7। जो मेरा बैकग्राउंड थीम होगा प्लॉट का वो मैंने डार्क ग्रीन मैंने सेट करके रखा है। यहाँ पे iris.csv डेटा सेट मैंने पहले से ही लोड करके रखा है, जिसमें आईडी, सेपल लेंथ, सेपल वेट, पटल लेंथ, पटल वेट एंड स्पीसीज के फीचर्स हैं। राइट। नेक्स्ट है जो मेरा डेटा में जो आईडी जो फीचर है वो मुझे ज़रूरी नहीं है, इसलिए मैंने वो डेटा में से ड्रॉप कर दिया है। ड्रॉप करने के लिए डेटा डॉट ड्रॉप ब्रैकेट में आईडी एक्सिस इज इक्वल टू 1, इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू। यहाँ पे मैंने जो भी फीचर मुझे डिलीट करना है उसका फीचर नेम, यहाँ पे एक्सिस इज इक्वल टू 1 मीन्स 1 इंडिकेट करता है कॉलम को। अगर आप एक्सिस इज इक्वल टू 0 यहाँ पे लिखेंगे उसका मीनिंग होगा आप पर्टिकुलर रो को डिलीट कर रहे हो। इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू का मीनिंग है कि आप जो भी यहाँ पे चेंजेस कर रहे हो वो अपने में मेन डेटा में से भी उसका वैल्यू हट जाएगा। मीन्स के यहाँ पे अब नेक्स्ट मैंने डेटा को फिर से लोड किया है तो यहाँ पर आईडी नहीं दिख रहा है। राइट। यहाँ पे मैं इसको रन करके देखता हूँ। राइट। तो आईडी के नाम का जो फीचर था वो हट गया है। इसके बाद यहाँ पे मैंने डेटा डॉट डिस्क्राइब फंक्शन अप्लाई किया है। डेटा डॉट डिस्क्राइब ये हमको दिखाता है पर्टिकुलर मैथ्स की जो टर्म्स होती है, जैसे कि मीन वैल्यू, स्टैंडर्ड डेविएशन जैसी टर्म्स हमको डिस्प्ले करता है। यहाँ पे काउंट का मतलब है कि पर्टिकुलर डेटा में कितने रोज हैं। राइट। मतलब कि कितने डेटा है डेटा सेट में। मतलब कि सेपल लेंथ में 150 डेटा है तो हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोई नल या तो एम्प्टी वैल्यूज़ नहीं है। सपोज मुझे देखना है कि अपने डेटा सेट में कितने रोज एंड कॉलम्स, यहाँ पे दिखाई दिया है कि 150 रोज एंड 5 कॉलम, लेकिन फिर भी हमको चेक करना है डेटा डॉट शेप फंक्शन। सॉरी यहाँ पे ब्रैकेट्स नहीं आएगा, तो ये दिख रहा है 150 रोज एंड 5 कॉलम्स। तो यहाँ पे काउंट में हमको दिख रहा है सभी की वैल्यूज़ 150 है, तो हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसी की नल वैल्यूज़ या तो एम्प्टी वैल्यूज़ नहीं है। मीन का मीनिंग है पर्टिकुलर कॉलम का जो मीन वैल्यू है वो। स्टैंडर्ड डेविएशन मिनिमम वैल्यू सेपल लेंथ की है 4.30 वैसे, और आप सभी की वैल्यूज़ वैसे देख सकते हैं 2 है, पेटल लेंथ की 1 है, पेटल विड्थ की 0.10 है। फिर 25% 75% वैल्यू ये डिफाइन करती है कि सपोज़ कि यहाँ पे 25% है तो हम ये कह सकते हैं कि सेपल लेंथ में 5.10 जो वैल्यू है तो 25% वैल्यू 5.10 से कम होगी सेपल लेंथ में। इसी तरह 50% वैल्यू सेपल लेंथ में 5.80 से कम होगी। वैसे 75% के लिए 6.40 से 75% वैल्यूज कम होगी। मैक्सिमम का मीनिंग ये है पर्टिकुलर कॉलम का वो मैक्सिमम नंबर है या डेटा है, कोई भी आप कह सकते हो। नेक्स्ट है डेटा डॉट स्पीसीज डॉट वैल्यू काउंट्स। मतलब कि मेरे डेटा में जो स्पीसीज नाम का फीचर था उसमें कितने डेटा की वैल्यू काउंट करता है वो। सपोज़ यहाँ पे मैं दिखाता हूँ डेटा डॉट स्पीसीज डॉट वैल्यू काउंट्स का मीनिंग है कि आयरिस डॉट वर्जिनिका का डेटा है वो 50 बार रिपीट हुआ है, मतलब कि 50 बार हमारे डेटा में वो प्रेजेंट है। सिमिलरली सेटोसा और वर्सी कलर भी 50 बार प्रेजेंट है अपने डेटा में। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक पैर प्लॉट किया है। जो हमारा मेन डेटा था वो उसका मैंने यहाँ पे पैर प्लॉट मैंने प्लॉट किया हुआ है। ह्यू इज इक्वल टू स्पीसीज, मतलब कि ह्यू हम कह सकते हैं कि लेजेंड। हम मैटप्लॉटलिब में हम लेजेंड प्लॉट करते थे तो उसके हिसाब से हमको डिस्ट्रीब्यूशन या तो डिफ्रेंशिएट करने में आसानी होगी। सपोज़ कि यहाँ पे आपको जो डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा है
सेपल लेंथ सेंटीमीटर और यहाँ पे सेपल लेंथ सेंटीमीटर के बीच में। तो हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आइरिस दो सेटोसा का ये ब्लू है, आइरिस वर्सिकलर का ये डिस्ट्रीब्यूशन है ऑरेंज टाइप, आइरिस वर्जिनिका का ये ग्रीन कलर का डिस्ट्रीब्यूशन है। सिमिलरली यहाँ पे हर एक फीचर्स का रिलेशन हमको दिखाया गया है, राइट। उसके बाद यहाँ पे मैंने स्कैटर प्लॉट किया है, जहाँ पे मैंने एक्स एक्सिस पे पेटल लेंथ सेंटीमीटर लिया है, वाई एक्सिस पे पेटल विड्थ सेंटीमीटर लिया है, ह्यू इज इक्वल टू स्पीसीज, मार्कर में यहाँ पे मैंने स्टार रखा है, उसकी साइज़ है 250 और डेटा जो हमारा यहाँ पे मैंने लिया था वही है, डेटा इज इक्वल टू डेटा, राइट। उसके बाद मैंने LM प्लॉट किया है किसके बीच में, x इज इक्वल टू पेटल लेंथ के और y इज इक्वल टू सेपल लेंथ के बीच में। नेक्स्ट है यहाँ पे मैंने बॉक्स प्लॉट मैंने ड्रॉ किया हुआ है, x इज इक्वल टू एक्स एक्सिस पे स्पीसीज है, y एक्सिस पे मैंने सेपल लेंथ सेंटीमीटर रखा है और जो डेटा है वो हमारा बॉक्स। अब सपोज़ कि मैं पर्टिकुलर ये ब्लू बॉक्स प्लॉट का मीनिंग समझाता हूँ। जो आपको ये हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रहा है ये मैक्सिमम वैल्यू दिखा रही है, जो ये फर्स्ट वैल्यू है ये वो 75% वैल्यू है, बीच की है जो 50% वैल्यू है ये 25%, और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन आपको दिख रही है वो मिनिमम वैल्यू है। उसके बाद मैंने फिर से अपना डेटा जो है वो लोड करके रखा है। नेक्स्ट है मैंने स्पीसीज वर्सिकलर जो है फीचर है उसका ही मैंने डेटा को फेच करना है। तो वो कैसे करना है, न्यू डेटा जो मैंने वेरिएबल लिया है, जो भी फीचर्स मुझे चाहिए उसका मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया है, जो भी मतलब कि 4 फीचर्स मैंने रखे हैं मुझे जो चाहिए डेटा में से। ये जो 4 फीचर्स सेपल लेंथ विड्थ और पेटल लेंथ विड्थ के जो भी फीचर्स हैं मुझे वो चाहिए। एक मिनट। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे वन टाइप ऑफ मैंने टारगेट सेट किया है कि मुझे आइरिस वर्सिकलर का ही मुझे डेटा फेच करना है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है न्यू df इज इक्वल टू डेटा डॉट स्पीसीज इज इक्वल टू आइरिस वर्सिकलर। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे आइरिस इज इक्वल टू न्यू डेटा जो मैंने यहाँ पे डेटा फ्रेम क्रिएट कर रखा था वो मैंने लिखा है आइरिस df इज इक्वल टू आइरिस डॉट सॉर्ट वैल्यूज बाय पेटल लेंथ। इसका मीनिंग ये है कि जो भी यहाँ पे मुझे यहाँ पे डेटा दिख रहा है वो पेटल लेंथ के रेफरेंस में असेंडिंग ऑर्डर में डेटा आपको दिख रहा है। मतलब कि असेंडिंग इज इक्वल टू फॉल्स, मतलब कि पेटल लेंथ आप देख रहे हो यहाँ पे, तो आप देख सकते हो कि 5.1, 5.0, 4.9, तो इसी हिसाब से डेटा एक के बाद एक आपको डिस्प्ले होगा असेंडिंग इज इक्वल टू फॉल्स के टर्म में, राइट। उसके सिमिलरली मैंने यहाँ पे उसका LM प्लॉट ड्रॉ करके रखा है, जो यहाँ पे मैंने अभी डेटा जो फेच किया है वर्सी कलर का, यहाँ पे उसका मैंने सेपल लेंथ सेंटीमीटर और y इज इक्वल टू सेपल विड्थ सेंटीमीटर का मैंने LM प्लॉट ड्रॉप किया है, राइट। सिमिलरली मैंने उसका भी पेटल लेंथ वर्सेस पेटल विड्थ सेंटीमीटर का भी मैंने LM प्लॉट ड्रॉ करके रखा है। सिमिलरली मैंने आइरिस डॉट सेटोसा जो हमारा डेटा है उसका ही सिर्फ मैंने यहाँ पे डेटा फेच करके रखा है। जो हमारे डेटा में आइरिस डॉट सेटोसा जितने भी डेटा हैं वही मैंने यहाँ पे फेच करके रखा है। सिमिलरली जो मैंने ऊपर जैसे भी मैंने फेच किया था डेटा उसी तरह यहाँ पे वही सेम प्रोसीजर से मैंने सेटोसा का भी डेटा मैंने फेच करके रखा है। सिमिलरली मैंने यहाँ पे LM प्लॉट दोनों के लिए मैंने ड्रॉ करके रखा है। यहाँ पे LM प्लॉट्स फिर से मैंने पेटल लेंथ और पेटल विड्थ के रेफरेंस में यहाँ पे प्लॉट करके रखा है। सिमिलरली आइरिस डॉट वर्जिनिका का जो डेटा है वो मैंने फेच करके रखा है, उसका भी मैंने LM प्लॉट सेपल लेंथ वर्सेस सेपल विड्थ सेंटीमीटर के रेफरेंस में मैंने ड्रॉ करके रखा है। SNS डॉट LM प्लॉट से मैंने पेटल लेंथ और पेटल विड्थ का भी मैंने डेटा प्लॉट करके रखा है। नेक्स्ट लीनियर रिग्रेशन। तो लीनियर रिग्रेशन क्या है, जो हमको डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का जो रिलेशनशिप है दोनों के वो हमको डिस्प्ले करके देता है, राइट। तो यहाँ पे मैंने स्कैटर प्लॉट लिया है, एक्स एक्सिस पे मैंने पेटल लेंथ और वाई एक्सिस पे मैंने सेपल लेंथ का डेटा मैंने रखा है। मीन्स हम लीनियर रिग्रेशन से ये प्रिडिक्ट करेंगे कि सेपल लेंथ की वैल्यू इन रेफरेंस ऑफ पेटल लेंथ क्या होगी। मतलब कि सेपल लेंथ की हमको वैल्यू प्रिडिक्ट करनी है
यूजिंग पेटल लेंथ की वैल्यू से, राइट। तो यहाँ पे मैंने सिनस डॉट स्कैटर प्लॉट एक्सेस पे मैंने पेटल लेंथ रखा है, तो वाई एक्सिस पे मैंने सेपल लेंथ की वैल्यूज रखी है। उस जो भी हमारे यहाँ पे डेटा पॉइंट्स है वो मैंने 200 का जो साइज़ है वो रखा है। कलर इज इक्वल टू ग्रीन। नेक्स्ट हमको लीनियर रिग्रेशन मॉडल को इंपोर्ट करने के लिए यहाँ पे मैंने लीनियर मॉडल इंपोर्ट करके रखा है यूजिंग sklearn पैकेजेस। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे लीनियर रिग्रेशन का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रखा है, reg इज इक्वल टू लीनियर मॉडल डॉट लीनियर रिग्रेशन। यहाँ पे मैंने ये जो ट्रेन किया है मॉडल को, सॉरी मैं यहाँ पे टाइटल रख देता हूँ, ट्रेनिंग मॉडल। यहाँ पे मैं सेट कर दूंगा हेडिंग, शिफ्ट एंटर, राइट। यहाँ पे मैंने इसको रन कर दिया तो लीनियर रिग्रेशन आ गया। नेक्स्ट मैंने स्कैटर प्लॉट ड्रॉ किया है, डेटा डॉट पेटल लेंथ, डेटा डॉट सेपल लेंथ, कलर इज इक्वल टू ग्रीन, एस इज इक्वल टू 130 सॉरी। तो यहाँ पे जो भी आपको डेटा पॉइंट्स दिख रहे हैं ग्रीन मार्क में वो 130 के साइज़ के। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे अब मुझे यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करनी है, रिग्रेशन लाइन हम इसको बोलते हैं। तो plt डॉट प्लॉट डेटा इज इक्वल टू पेटल लेंथ, rg डॉट प्रिडिक्ट जो हमको प्रिडिक्ट करना है सेपल लेंथ की वैल्यू इन रेफरेंस ऑफ पेटल लेंथ। तो reg डॉट प्रिडिक्ट डेटा जो मैंने यहाँ पे ट्रेनिंग मॉडल में जो भी यूज़ किया था वही मैंने यहाँ पे लिख दिया है। reg डॉट प्रिडिक्ट ब्रैकेट में डेटा स्क्वायर ब्रैकेट में पेटल लेंथ सेंटीमीटर। जो रिग्रेशन लाइन है उसका कलर रेड होगा, लाइन विड्थ है वो मैंने 7 रखी है। plt डॉट लेजेंड ब्रैकेट में रिग्रेशन लाइन और डेटा पॉइंट्स। यहाँ पे लेजेंड हमको दिखाता है कि क्या हमारे ग्राफ में क्या इंडिकेट करता है। तो ग्रीन मार्क्स में जो भी डेटा आपको दिख रहे हैं वो डेटा पॉइंट्स है, रेड कलर की लाइन हो हमारी रिग्रेशन लाइन है, राइट। अब प्रिडिक्शन का टाइम आ गया है। तो प्रिडिक्शन